हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। चलिए डिस्कस करते हैं 6 जनवरी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स और पीआईबी रिपोर्ट्स को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जो कि 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं किसी देश के, तो आपको ये बताना है कि एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो किस देश की यात्रा पे गए हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ गॉन टू द 3 days टूर ऑफ विच कंट्री। तो वो यात्रा पे गए हैं किस देश के? श्रीलंका के यात्रा पे गए हैं अभी 3 दिनों के लिए, ठीक है। श्रीलंका के यात्रा पे गए हैं जो कि 5 से 7 जनवरी तक चलेगा। 5 से 7 जनवरी तक वो वहाँ पे रहेंगे। और कुछ और इन्फॉर्मेशन है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, ठीक है। कोलंबो अभी कैपिटल नहीं है, कहाँ है? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि श्रीलंका का कैपिटल कहाँ है तो आप क्या लगाओगे? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं और एक गल्फ है जिसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है गूगल ने। अच्छा, गूगल ने ऐसा क्यों किया है? तो जब कभी भी आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो आपका फ़ोन हमेशा आपके पास होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ जीपीएस गूगल ये लोकेट कर लेता है, ये ट्रैक कर लेता है कि आप कहाँ-कहाँ पे घूम करके आए हो, और वो सारा डेटा गूगल के पास जमा रहता है। तो गूगल क्या करेगा, इन डेटाज़ को बेच देगा टूरिज्म इंडस्ट्री को, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री उस डेटा के बेसिस पे आपके इंटरेस्ट का पता लगा सके कि आपको कहाँ-कहाँ पे घूमना पसंद है और आगे की सर्विस आपको आपको प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए इनसाइट टूल को लॉन्च कर दिया है गूगल ने, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि एआईसीएफ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ठीक है। तो ये बन गए हैं अभी संजय कपूर। कौन बन गए हैं? संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021? तो ये अभी मिला है किसको? डॉक्टर अमित केसरवानी को। किसको? डॉक्टर अमित केसरवानी को। अच्छा, ये इन्हें क्यों मिला है? तो एग्रीकल्चर साइंस के फील्ड में एक्सीलेंट वर्क के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे इनका एक पेज है, ठीक है, जिसका नाम है एग्री मैटर्स। तो वहाँ पे इस पेज को इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी नए लोग हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में या जो स्टूडेंट है जिनको कुछ पूछना है, जिनको कुछ सीखना है, तो वो इस पेज पे आकर के डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन वर्क्स के लिए इनको क्या मिला है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021। किसको? डॉक्टर अमित केसरवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 12 से 19 मार्च तक निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो फोर्थ जो होने वाला है अभी GAF 2021 यानी कि ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, तो ये किस राज्य में मनाया जाएगा? तो अभी ये फोर्थ एडिशन होने वाला है इसका, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का फोर्थ एडिशन इस बार होने वाला है। तो ये मनाया जाएगा केरला में। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जब भी होता है आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये हमेशा केरला में होता है। तो ये आप इसको एक ट्रिक क्वेश्चन भी कह सकते हो कि ये हमेशा केरला में ही होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि आयुर्वेदा फेस्टिवल इससे पहले 3 बार भी केरला में हो चुका है और इस बार भी कहाँ पे होने वाला है? केरला में होने वाला है, जो कि 12 से 19 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक बिल पारित किया है? विच कंट्री हैज़ पास्ड अ बिल टू लीगलाइज द एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन को लीगलाइज करने के लिए किस कंट्री ने एक बिल पारित कर दिया है? तो देखिए, अभी वो कंट्री बन गई है अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना ने एक बिल पारित कर दिया है जिसके तहत क्या होगा कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो 14th वीक तक का जो उनका गर्भ है उसको उसका गर्भपात करा सकती है, यानी कि अबॉर्शन करा सकती है 14 वीक तक, ठीक है। इससे पहले क्या था कि जब माँ को खतरा होता था, माँ के जान का खतरा होता था, लाइक कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके जान का खतरा होता था, तभी वो क्या करा सकती थी? अबॉर्शन करा सकती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि खुद की इच्छा से, अगर महिला की इच्छा है कि मैं गर्भपात कराना चाहती हूँ, मैं बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ अभी, तो 14 वीक तक के वो क्या करा सकती है? गर्भपात करा सकती है अर्जेंटीना में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया कहाँ है? तो ये बनाया गया है सांची में। कहाँ पे? सांची में।
एक सेकेंड, ये हट क्यों नहीं रहा है? चलिए, तो देखिए, इंडियाज फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क हैज बीन बिल्ट इन सांची। ओके, सांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका नेशनल पार्क एक बहुत ही बड़े स्तर पर क्रोकोडाइल सॉरी, ये क्या है कि भितरकनिका नेशनल पार्क जो है में एक बहुत ही बड़े स्तर पर क्रोकोडाइल सेंसस होने वाला है, यानी कि क्रोकोडाइल की जनगणना होने वाली है। ठीक है, उनकी मतलब उनकी कितनी संख्या है, इसका सेंसस होने वाला है क्रोकोडाइल के लिए। तो आपको ये बताना है कि भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। तो देखिए, जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पे सेंसस होने वाला है, क्रोकोडाइल का सेंसस होने वाला है, और ऑलमोस्ट 70% जो क्रोकोडाइल है इंडिया के, वो भितरकनिका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और भितरकनिका नेशनल पार्क जो पार्क है, इसको रामसर साइट का भी टैग मिल चुका है 19 अगस्त 2002 को। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? Recently, which country's parliament has been passed a scholarship act on the name of Malala Yousafzai? तो ये किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने अभी एक एक्ट पास कर दिया है। ठीक है, बस इंतज़ार है कि ट्रंप उस पर क्या कर दे, ट्रंप उस पर साइन कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, एक बिल बन जाएगा। तो सॉरी, बिल पास कर दिया है तो वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ट्रंप अगर कर देंगे उस पर साइन तो एक्ट बन जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो एक्ट है ये किसने पास किया है? तो ये अमेरिका ने पास किया है, ये हमें पता चल गया। अच्छा, क्यों किया है? तो पाकिस्तान में जो भी गर्ल्स हैं या जो भी महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती है, जो कुछ अच्छा करना चाहती है पढ़ाई के फील्ड में, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में, तो उन्हें क्या किया जाएगा, इस स्कॉलरशिप के तहत पैसे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो आईयूसी इन दिनों खबरों में है, तो आईयूसी का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो आईयूसी का पूरा नाम है इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस। इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस। तो अभी क्या होता है कि आपके पास किसी और नेटवर्क का सिम कार्ड है और आपके दोस्त के पास किसी और दूसरे नेटवर्क का सिम कार्ड है, लाइक आपके पास वोडाफोन है, आपके दोस्त के पास जियो का है। तो आप उस पर कॉल लगाते हो तो आपको क्या होता है, अगर फ्री नहीं होता है तो 6 पैसे के अराउंड कुछ पैसे कट जाते हैं। ठीक है, 6 पैसे कट जाते हैं। तो अब क्या होने वाला है कि इसको हटाने वाली है ये आईयूसी चार्ज है ना, ये ज़ीरो कर देने वाली है। इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस अब ज़ीरो हो जाने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जियो ने ये भी ऐलान कर दिया है कि उनका जो उनके जो पैक्स हैं, लाइक रिचार्ज के पैक्स, वो और भी सस्ते होने वाले हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी एनसीसी के जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल एनसीसी के, तरुण कुमार, वो उद्घाटन करेंगे अभी रिपब्लिक डे कैंप का। ठीक है, रिपब्लिक डे कैंप का उद्घाटन करेंगे तरुण कुमार। तो आपको ये बताना है कि एनसीसी जो है अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में है, तो एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो एनसीसी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ओके, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। साथ ही साथ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। चलिए मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।